Hello everyone, my name is Pooja Yadav. I am BMS second year student. प्रीवियसली मैंने 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ये जो मैं पॉइंट मार्क कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एज इट इज़ नीट में पूछने की उसकी मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो एज इट इज़ नीट 2024 में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ है। अगर आपने मेरी ये सीरीज़ देख ली 100% श्योर है यू गेट 340+ मार्क्स। ओके, बिकॉज हमेशा जो क्वेश्चन है 99% जो होते हैं मार्क्स, सॉरी 99% क्वेश्चन जो होते हैं नीट में बायोलॉजी के वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और एनसीईआरटी का वही पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ जो नीट में पूछने की प्रोबेबिलिटी इसकी हाईएस्ट है। ओके, तो आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपनी ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। क्योंकि इतने मेहनत के बाद अगर इसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो हाउ आई कैन नो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। लेट स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज़ मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ऊपर जो ये सब थे सब ऊपर के सब इंट्रोडक्टिव पार्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज़ द रूट सिस्टम एंड वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द सूट सिस्टम। ओके, तो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो रूट सिस्टम होता है और ग्राउंड के जो अबव वाला पार्ट होता है वो शूट सिस्टम होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूट। रूट जो प्राइमरी रूट होता है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वो रेडिकल के इलोंगेशन से उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स कहाँ से बनते हैं, ये लैटरल रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टैप रूट। टैप रूट के एग्जाम्पल हम देख लेंगे। टैप रूट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सीन इन मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलते हैं। एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट में हमें प्राइमरी रूट जो दिखता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोनोकोटिलिडनस प्लांट का जो रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बस इतना याद रखना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एक और है कि जो फाइब्रस रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, ये कहाँ इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं वीट प्लांट में। प्लांट हमने देखा हुआ, जो विलेज में बच्चे रहते हैं उन्हें पता ही वीट प्लांट कैसे होता है, उसके रूट जो होता है फाइब्रस रूट होते हैं। एंड कुछ प्लांट में जैसे ग्रास हुआ, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, इनमें रूट जो होते हैं वो एडवेंटिसस रूट होते हैं। एडवेंटिसस रूट एग्जैक्टली होते क्या हैं, ये अदर दैन दी रेडिकल, देखिए मोस्ट जितने भी रूट्स होते हैं वो रेडिकल का इलोंगेशन होते हैं, बट एडवेंटिसस रूट ऐसे होते हैं जो रेडिकल के अलावा जो दूसरे पार्ट हैं वहाँ से वो उनका फॉर्मेशन होता है, तो उसको एडवेंटिसस रूट कहते हैं। तो सबके याद कर लेना, टैप रूट के एग्जांपल, फाइब्रस रूट के एग्जांपल, एडवेंटिसस रूट के एग्जांपल। ओके, और यहाँ पे रूट दिया है वो उसके देखो, यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट दिया है और यहाँ पे प्राइमरी रूट दिया है, सेकेंडरी रूट दैट इज रूट सिस्टम दिया है। फिर इसके ऊपर एक मिनट देखो, इसके वर्ड्स हैं यहाँ पे, इंटरनोड्स, नोड्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। यू ऑलरेडी नो क्योंकि ये जनरल एक प्लांट है। और अब यहाँ पे हम रूट देखते हैं। देखो ये कौन सा रूट है, दिस इज द टैप रूट, दिस इज द फाइब्रस रूट एंड दिस इज द एडवेंटिसस रूट। ओके, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, टैप रूट हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है, एडवेंटिसस रूट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है रीजन ऑफ द रूट। तो जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट रूट जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट कैप। ओके, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप से क्या होता है, रूट कवर्ड होते हैं। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, ये रूट कैप प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो उसके अबव फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप के हमें देखने को मिलता है मेरिस्मैटिक एक्टिविटी। एग्जैक्टली यहाँ से बता रहे हैं हम, सबसे पहले रूट कैप, इसके बाद यहाँ पे मेरिस्मैटिक
मेरिस्मेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये कैसे होते हैं? ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ, रूट की लेंथ इंक्रीज करता है। फिर यहाँ रीजन इसे कहते हैं रूट ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ होता है और फिर क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बनेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? फिर यहाँ पे रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर के जस्ट अबव से क्या देखने का मिलेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहीं पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स के। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं स्टेम। देखो, जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट स्टेम है, ये सब पार्ट रिमूव कर दिया गया है। तो अभी स्टेम, स्टेम में क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं। ओके, ये ग्राउंड के अबव वाले पोर्शन पे रहते हैं एंड स्प्रेडिंग आउट। ये देखो, ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्टेम में क्या क्या, ये सारी ब्रांचेस देखने को मिलती है, लीव्स फ्लावर फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर ये कंडक्ट करती हैं वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करती हैं। एंड फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जो फूड सिंथेसाइज होगा वो उसका स्टोरेज करेंगे, सपोर्ट करते हैं, पूरे ट्री को प्रोटेक्शन करते हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम देखते हैं, हमारा पॉइंट है लीव्स। ओके, लीव्स जो होते हैं वो फ्लैटेन स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेम पे जो फ्लैटेन स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड लीफ। ओके, तो इसमें द एक्सिलरी बर्ड, वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होते हैं जो बाद में कन्वर्ट होते हैं ब्रांच में। और लीव्स जो है इसका जो डेवलपमेंट है या ओरिजिन है वो एक्रियोपिटल ऑर्डर में होता है। ठीक है, मतलब वो अब टुवर्ड द सनलाइट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो लीफ के एक लीफ का फुल स्ट्रक्चर देखेंगे। लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके पास लीफ बेस होते हैं, पेटियोल्स एंड लेमिना। पूछेगा, ये पूछ सकता है। एंड इसके पास जो पेटियोल है, देखो सबके हम वो देख लेते हैं। तो लीफ बेस पेटियोल क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है ब्लेड को। एंड आगे भी देखते हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। लीफ बेस क्या होता है, लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, ये जो लीफ बेस है इसके थ्रू क्या होता है, लीफ अटैच होता है स्टेम से। ओके, इसके पास स्टिप्यूल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। एंड कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिसमें लीफ बेस कैसे हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा। लीफ बेस क्या हो जाएगा, ये स्वोलन हो जाएगा, जैसे पल्विनस में। ठीक है, उसे कहते हैं पल्विनस, सॉरी उसको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, स्वेल हो जाता है, उसको पल्विनस कहते हैं। ऑलराइट, पेटियोल जो है अभी हमने देखा वो होल्ड करता है ब्लेड को टू द लाइट में। एंड लॉन्ग लेमिना जो क्या, लीमना या उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। तो लीफ ब्लेड में क्या क्या होता है, ये देखो, ये लीफ बेस है जो लीफ को अटैच करता है स्टेम से। ये स्टिप्यू से जो लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। एंड पेटियोल जो होता है ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है लेमिना को ब्लेड में, अरे ब्लेड को लाइट में। लेमिना जो होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, गॉट इट।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो वेन होते हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड को या उसको बोलते हैं लैमिना। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेनेशन। व्हाट इज द वेनेशन? एग्जैक्टली अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। तो ये जो वेन का अरेंजमेंट है लैमिना में, तो उसे कहते हैं वेनेशन। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क लाइक है वेनलेट है तो उसको रेटिकुलेट करते हैं, अगर वो पैरेलल है तो वो पैरेलल वेनेशन बोला जाएगा। ओके, तो पैरेलल वेनेशन जो होता है वो मोनोकोटिलिडनस में देखने को मिलता है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलता है। यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, एंड लीफ जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक लीफ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के भी टाइप्स होते हैं। सिंपल लीफ किसे कहते हैं? जैसे एक लीफ है, ये क्या है? सिंपल लीफ। लेकिन ये जो लीफ है देखो इसकी मिड रिब इसको सेपरेट नहीं करी, एक लीफ ही है। बट कंपाउंड लीफ में क्या है? मिड रिब जो है सेपरेट कर देगी लीफलेट को, तो इसके लिए या लेमिना को, तो उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड में देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन इंसीजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड वेन अ ब्रेक इनटू द नंबर ऑफ, जब नंबर ऑफ लीफलेट देखने को मिलता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ मिड रिब, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ब्रेकिंग हुई है, नंबर ऑफ लीफलेट देखने को मिलेंगे तो कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पामेट कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेट में क्या होता है? पिन्नेट में है भी टू टाइप्स। तो पिन्नेट कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the number of leaflet present on common axis or rachis which represent the as a leaf has a name। देखो ये चाइना रोज जैसे एक ही मिड लीफ होंगे, एक ही क्या होंगे? कॉमन एक्सिस या रैकिस होंगे। ठीक है, तो ये होंगे पिन्नेट। पामेट में क्या होती हैं? लिफलेट एक कॉमन पॉइंट से नंबर ऑफ लिफलेट देखने को मिलते हैं, तो उसे पामेट होता है। तो पिन्नेट का एग्जांपल होगा चाइना रोज, गुआवा, ये सब आ सकते हैं। नीम, जैसे नीम का लीफ हुआ। पामेट में आएगा सिल्क कॉटन। अब नाउ वी विल सी द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज एग्जैक्टली द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम्स। स्टेम का लीफ का अरेंजमेंट ऑन दी स्टेम्स। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट जो होते हैं वो क्या होंगे? लीफ अराइजेज एट ईच, एक नोड से, मान लीजिए एक नोड है, एक नोड से एक लीफ अराइज होंगे अल्टरनेट मैनर में। जैसे एक लीफ यहाँ पे, दूसरा जो लीफ है यहाँ, ऐसे इस तरह से वो अल्टरनेट मैनर में अराइज होंगे। तो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में जो होंगे, एग्जैक्टली एक नोड है, इसके नोड से दो लीफ अराइजेस होंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसके एग्जांपल आएंगे कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ओके, और एक नोट्स पे मतलब दो से ज़्यादा लीफ अराइज हुए तो वो उसको वर्ल्ड बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है अल्सोनिया, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है एग्जैक्टली? ये इनफ्लोरेसेंस इज फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच वेयर द एपिकल मेरिस्टेम चेंज द फ्लोरल मेरिस्टेम। इनफ्लोरेसेंस एग्जैक्टली होता है ना कि ये कंडेंस या मॉडिफाइड शूट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरडो डू नॉट अलोइंग एक्सिड गेट कंडेंस्ड। तो arrangement of flower on the floral axis, that is called inflorescence। arrangement of flower on the floral, एक फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक रेसिमस, एक साइमोस। साइमोस में, रेसिमोस में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू ग्रो करता है, वो भी एक्रोपिटल सक्सेशन में, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट साइमोस में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट कर जाता है, और किस फॉर्म में रहता है, बेसिपिटल ऑर्डर में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये रेसिमोस का है। साइमोस का देखो यहाँ पे ऊपर था, अब नीचे नीचे अब आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, इस तरह से वो बेसिपिटल टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, इस तरह से ग्रोथ होगा। ठीक है, अब हम सिमेट्री देखेंगे। सॉरी, फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन यूनिफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव एक यूनिट है, दैट इज फ्लावर, एंजियोस्पर्म का। इसका मीन्स ये होता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, अगर किसी में फ्लावर रिप्रोड्यूस हुआ है तो। ओके, तो इसमें क्या क्या, एक फ्लावर में क्या हो सकते हैं, देखो एक फ्लावर में सोलन स्टॉक हो सकता है, जिसको हम पेडिसेल्स कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टकल्स। इस कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम ये पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो सोलन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टकल्स। यहाँ पे एक दिया है लिली द कैलिस एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो लिली एक ऐसा फ्लावर है जहाँ पे कैलिस और कोरोला एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, नो पेरियांथ उसको कंडीशन कहते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कैलिक्स एंड कोरोला को, उसको पेरियांथ कंडीशन का एग्जांपल है लिली। और जब एंडोसियम गाइडोसियम दोनों भी एक ही प्लांट पे हो तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल जब मेल अलग हो और फीमेल अलग हो फ्लावर। और फिर इसके बाद सिमेट्री जैसे हमने एनिमल में देखा था, तीन तरह की सिमेट्री, असिमेट्री, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, ऐसे इसमें भी देखने को मिलता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एंड एसिमेट्रिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं रेडियल सिमेट्री की जैसे, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री की तरह। तो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल जो होंगे मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल होंगे पी गुलमोहर, पी बीन एंड केशिया। असिमेट्रिक के एग्जांपल होंगे कन्ना। और ओके, तो रेडियल सिमेट्री जैसे हम पढ़ के आए थे ना, किसी भी प्लेन से काटो, बस सेंट्रल एक्सिस से पास हो, किसी भी प्लेन से अगर उनको कट किए तो वो दो इक्वल भाग में पार्ट में डिवीज़न हो जाएगा, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक। और रेडियल में सिर्फ एक ही प्लेन से वो दो इक्वल डिवीज़न हो गए तो उसको जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एग्जाम्पल सबके याद रख लेना। फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, ट्राइमर्स भी हो सकते हैं, टेट्रामर्स भी हो सकते हैं, पेंटामर्स भी हो सकते हैं। ओके, फ्लावर के पास ब्रैक्टेड रिड्यूस लीफ हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रैक्टेड। एंड विदाउट द ब्रैक्टेड, अगर रिड्यूस लीफ जैसा ब्रैक्ट होगा तो उसको ब्रैक्टेड, अगर वो नहीं हुआ तो उसको ई ब्रैक्टेड। ऑलराइट, अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंडोसियम। कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम के रिस्पेक्ट में गाइनोसियम या ओवरी की पोजीशन के बेस पे हम थैलेमस को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, सॉरी, फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। तो ये जो है ये हाइपोगाइनस, ये क्या होंगे, पेरीगाइनस, ये क्या होंगे, एपिगाइनस, ये भी एपिगाइनस। ओके, तो व्हाट इज़ द हाइपोगाइनस, व्हाट इज़ द पेरीगाइनस। ठीक है, तो ये बताता है पोजीशन ऑफ ओवरी इन विथ रिस्पेक्ट टू कैलिस, कोरोला एंड एंडोसियम। हाइपोगाइनस में क्या होता है कि गाइनोसियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो इसके लिए इसको सुपीरियर भी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। देखो कैसे, देखो गाइनोसियम सबसे ऊपर है, देख रहे हो, एंडोसियम,
कोरोला कैलिस क्या है, ये बिलो है। सबसे ऊपर कौन है, गाइनोशियम। तो इसके लिए सुपीरियर या हाइपोगाइनस। और यहाँ पे रिम पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एकदम मतलब सेम पोजीशन पे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे पेरीगाइनस। देखो सुपीरियर का एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। देखो एग्जांपल वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। एंड पेरीगाइनस में को भी हम क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर, या इसका एग्जांपल है प्लम, रोज, पीच। एपीगाइनस फ्लावर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, बाकी जो गाइनोशियम है वो सबसे इन्फीरियर होगा, बाकी जो पार्ट है कैलिस, कोरोला एंड एंडोसियम वो सबसे ऊपर होंगे, वो ऊपर होंगे। और इससे क्या होगा, जो गाइनोसियम होगा वो फ्यूज्ड होगा कम्प्लीटली, तो ये टोटली इन्फीरियर है। तो इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो होंगे, देखो गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन सबके एग्जांपल्स जरूर याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट है कोरिल्ला, सॉरी कैलिक्स, पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट में कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोशियम। तो कैलिस देखते हैं। कैलिस जो होता है सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर के, इसको सिपल्स भी कहते हैं, और इसको गैमोसेफेलस भी कहा जाता है। गैमोसेफेलस तब होगा जब वो सेपल्स यूनाइटेड होंगे, पॉलीसेफेलस तब कहेंगे जब सेपल्स फ्री हो। वैसे ही कोरोला है, उसमें भी इस गैमोसेफेलस जब पेटल यूनाइटेड हो, और पोली पेटलस जब पेटल फ्री हो, ओके। अब हम अरेंजमेंट देख लेंगे सेपल और पेटल का विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द वॉल्स, गैनोसियम, एंडोसियम, इनके रिस्पेक्ट में हम सेपल और पेटल का अरेंजमेंट देखेंगे। उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी 4 टाइप्स के होते हैं, ओके, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये क्या है, ये वॉल्वेट है, ये इम्ब्रिकेट है, सॉरी ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट, और ये वैक्सिलरी। ट्विस्टेड देखो ये ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। ये मार्जिनल है, एक दूसरे से अटैच है, बस मार्जिन पे अटैच है, तो इसके लिए वॉल्वेट देखते हैं। वॉल्वेट का में जो होगा, देखो विदाउट ओवरलैपिंग, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। वॉल्वेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैप दैट वन ऑफ द नेक्स्ट, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, तो ये ट्विस्टेड में आया। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, कोई पार्टिकुलर, नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पार्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इसका एग्जांपल है केशिया एंड गुलमोहर। एंड वैक्सिलरी में क्या होता है, इसमें जैसे पी और बीन इसका एग्जांपल है, ओके। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, 2 लार्जेस्ट जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ये जो लार्जेस्ट है दो जो स्मॉलर है उसको विंग्स बोलते हैं, या लैटरल है उसको ओवरलैप करके रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आपको पॉइंट। देखो जो लार्जर है 2 स्टैंडर्ड, और जो 2 है वो विंग्स। और ये इम्ब्रिकेट जो है इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, देख रहे हो, कोई फिक्स नहीं। ट्विस्टेड में फिक्स है, ये एक सब ओवरलैप ही करते जा रहा है एक दूसरे को। इसको वैक्सिलरी जो होता है उसको पेप्लोनियसी भी बोलते हैं, ये पेप्लोनियसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं एंड्रोसियम को। एंड्रोसियम में स्टामेन्स होते हैं, ओके। और इसमें क्या, स्टामेन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर, ओके। जो स्टेराइल यहाँ पे बोला है, स्टेराइल स्टामेन कॉल्ड स्टैमिनोड्स, ओके। जो पॉइंट मैं कवर करी हूँ वही इंपॉर्टेंट है। अब एपीपेटलस एग्जांपल पूछता है ब्रिंजल, व्हाट इज द एग्जैक्टली एपीपेटलस, व्हेन स्टामेन अटैच टू पेटल्स, स्टामेन और पेटल से अटैच हो जाए तो एपीपेटलस और ब्रिंजल में देखने को मिलता है। एपीफिलस जब पेरियांथ अटैच, व्हेन अटैच टू पेरियांथ, जब स्टामेन पेरियांथ से अटैच होता है। पेरियांथ क्या होता है, मैंने पीछे ही बोला, जब कैलिक्स और कोरोला एक जैसे हों तो उसको पेरियांथ बोलते हैं।
तो उसको एपीफिलस में एग्जाम्पल आता है लिली। फिर इसके बाद मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस भी दिया है। तो इसमें क्या है, जब स्टामेन बंडल हो जाए, जब एक बंडल बना ले तो उसको मोनोडेल्फस, जब दो बंडल बना ले तो डायडेल्फस, और एक से दो से ज़्यादा अगर बंडल बना लिए तो क्या होंगे, पॉलीडेल्फस। तो सबके एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंटली। मोनोडेल्फस के एग्जाम्पल है चाइना रोज, डायडेल्फस के एग्जाम्पल है पी, एंड पॉलीडेल्फस के एग्जाम्पल है सिट्रस। ओके। जो लेंथ है, लेंथ के में वेरिएशन देखने को मिलता है, फिलामेंट के लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है, वो है, उसका एग्जांपल आएगा साल्विया एंड मस्टर्ड। अब हम देखते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव दैट इज कार्पेल। ओके। ओवरी, इसमें ओवरी होती है, सबसे लार्जेस्ट बेसल पार्ट होती है। स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, सबसे एट द टिप, सबसे टिप पे यही होता है, टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के सबसे टिप पे यही होता है। यहाँ ये इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेन पोलिंग आके करता है, फर्टिलाइजेशन होती है। एंड व्हाट इज़ द अपोकार्पस एंड सिरकार्पस। अपोकार्पस जब हो तब कहते हैं जब कार्पस फ्री हो, एक दूसरे से यूनाइटेड ना हो, फ्यूज ना हो। तो उसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 12th में भी ये वाला पॉइंट कवर है। सिंकार्पस में जब कार्पेस एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। अब आते हैं प्लेसेंटेशन। व्हाट इज द एग्जैक्टली प्लेसेंटेशन, जब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन के भी टाइप्स हैं 5, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ओके। तो मार्जिनल कब होता है, जैसे मटर देखा है आपने, पी में कैसा होता है, उनमें रिज देखने को मिलता है, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। तो वेंट्रल साइड जब हम वो मटर को खोलते हैं, उसमें से जो पी निकालते हैं उसके दाने, तो वो वेंट्रल सूचर को रिमूव कर, मतलब वहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल हुआ। एंड एक्साइल में क्या होता है, ओव्यूल अटैच टू द मल्टीलोक्यूलर ओवरी में। एक्साइल सबके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ याद रखो या ना रहो। तो मार्जिनल के एग्जाम्पल है पी, एक्साइल के जो एग्जाम्पल है वो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन्स है। पैराइटल में क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स सिम्टम देखने को मिलते हैं, फॉल्स सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड एर्जिमोन्स। यहाँ पे ओवरी इज वन चेम्बर बट इट बिकम 2 चेम्बर ड्यू टू द फॉल्स सिम्टम्स। तो ये पैराइटल है। पैराइटल के एग्जाम्पल याद देख लिए, मस्टर्ड एंड एर्जिमोन्स। एंड फ्री सेंट्रल, जहाँ पे ओव्यूल बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस बट कोई यहाँ पे सेप्टा वगैरह नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है डायंथस प्रिमरोज। डीपी से याद कर सकते, जो आजकल लोग बहुत डीपी करते हैं। तो डायंथस प्रिमरोज ये फ्री सेंट्रल का है। बेसल प्लेसेंटेशन डेवलप इन द बेस ऑफ द ओवरी के बेस पे जो होता है, जो डेवलप होता है ओव्यूल्स, दैट इज बेसल। तो इसका एग्जाम्पल है, सबके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। तो ये है मार्जिनल, हाँ, ये है एक्साइल, ये है फॉल्स सेप्टम्स देखने को मिल रहा है, पैराइटल, ये है फ्री सेंट्रल, यहाँ पे कोई भी सेप्टम वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे बेसल। ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है फ्रूट्स। ओके। तो फ्रूट्स एग्जैक्टली ये कहाँ बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ये इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। तो यहाँ से डेवलप होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये फ्रूट एग्जैक्टली ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है। जो कब डेवलप होती है फ्रूट या ओवरी, ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके। विदाउट फर्टिलाइजेशन
ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है या ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के हमें एग्जाम्पल पता है, बनाना, ग्रेप्स। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, देखो फ्रूट्स के पास जो वॉल होते हैं वो थ्री, वो वॉल होते हैं वो थ्री होते हैं। देखो पेरिकाप वॉल, जो फ्रूट का वॉल होता है उसको हम पेरिकाप कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर शीट्स होते हैं। ये जो पेरिकाप होते हैं उसके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको एपिकाप, और सबसे इनर जो होता है इंडोकाप, उसके बीच में जो होता है उन दोनों के, दैट इज मेसोकाप। ओके, तो एक फ्रूट में एक पेरिकाप होता है और उसमें सीड्स होते हैं, और पेरिकाप के 3 लेयर्स होते हैं। ओके, जैसे मैंगो और कोकोनट है, उसमें क्या वो क्या है, ड्रूप फ्रूट्स है। इंपॉर्टेंटली याद रखना, ये ड्रूप फ्रूट्स माने गए हैं। ओके, और यहाँ पे मोनोकार्परी, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परी सुपीरियर। तो ये सुपीरियर ओवरीज में देखने को मिलते हैं, मोनोकार्परी होते हैं और वन सीडेड होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। मैंगो में जो होता है, इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन अ मिडल फ्रेशी एडिबल। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है, तो वो है मेसोकार्प, ठीक है। और इनर जो होता है वो स्टोनी हार्ड का। और कोकोनट का जो ये भी ड्रूप है, लेकिन इसका जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है, वो एडिबल नहीं है। उसका इंडोकार्प जो होता है वो एडिबल होता है। अब आते हैं हम सीड में। सीड कब डेवलप होता है, जब फ्रूट्स होंगे, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं हमेशा हो ऐसा, बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो सीड जो होता है, इसमें सीड के कवर्ड होती है सीड कोट से, और उसके अंदर होता है एम्ब्रायो। क्योंकि सीड को हम जब इनसाइड द सॉइल जब इनपुट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सी द न्यू प्लांट विल बी आता है। ओके, तो इससे क्या होता है, तो मतलब वहाँ पे कोई तो एम्ब्रायो है उस सीड के अंदर। तो एम्ब्रायो किससे बना होता है, रेडिकल से एंड एम्ब्रॉयनल। तो एम्ब्रॉय मेड ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रॉयनल एक्सिस। एक एग्जांपल यहाँ पे एक पूछता है कि जो 1 सीडेड होता है व्हीट एंड मेज, 2 सीडेड जो होता है ग्रेन एंड पी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलियस सीड को देखेंगे। तो सबसे आउटर सीड के पास 2 लेयर्स होते हैं, एक टेस्टा, दूसरा टेगमेन, ठीक है। हाँ, जो टेस्टा आउटर, इन टेगमेन जो होता है इनसाइड होता है। हाइलम जो होता है एक स्कार होता है, और इसी स्कार के इसी हाइलम के थ्रू क्या होता है, सीड कोट, सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। तो जो सीड है वो फ्रूट से अटैच होता है थ्रू दिस हाइलम। ओके, माइक्रोपाइल क्या होता है, एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल्स कहते हैं, हाइलम के जस्ट अबव होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज एंडोस्पर्म। कैस्टर में जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। अच्छा, हमें पता है एंडोस्पर्म में जो होते हैं वो मोनोकोटिलिडनस होते हैं, डाइकोटिलिडनस, ये हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी मोनोकोटिलिडनस होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। जबकि जो कैस्टर होता है वो कैसा होता है, वो डाइकोट है, फिर भी इसको इंडोस्पर्मिक माना गया है, ठीक है। बाकी मोनोकॉट क्या होते हैं, इंडोस्पर्म के एग्जांपल मैं बोलती हूँ, आप ध्यान में रखना। जैसे वीट हुआ, मेज हुआ, बार्ली, ग्रासेस, ये सब मोनोकॉट जो है वो इंडोस्पर्मिक। नॉन इंडोस्पर्मिक जैसे पी, बीन, ग्राम, ऑर्किड जब मोनोकॉटिलिडन है, फिर भी ये क्या होंगे, ये भी इंडोस्पर्म ना होके नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे। याद रखना, मैंने जो एग्जांपल बोला है वो लिख लो। एंड यहाँ पे लिखा है इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन। तो अगर जिसमें इंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, उसकी एग्जांपल है पी, बीन, ग्राम, सॉरी, पी, बीन, ग्राम। ऑर्किड्स भी लिख सकते हो, ऑर्किड।
ठीक है। और जो एंडोस्पर्मिक होते हैं उसमें देख सकते हो व्हीट, मेज, बार्ली, ग्रास, राइस, जो भी जितने भी मोनोकोटिलिडन है वो, और कैस्टर, कैस्टर जरूर लिख लेना। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड जो होते हैं वहाँ वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्मिक मतलब जो उनके फूड्स हैं, जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो कंज्यूम नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला आर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक, जो कि वो मोनोकोटिलिडनस है फिर भी। एंड यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीनियस लेयर देखने को मिलते हैं, प्रोटीनियस लेयर देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। तो ये मोनोकोटिलिडनस रूट सीड में देखने को मिलता है। यहाँ पे वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम। और प्रीम्यूल जो होता है वो उसकी सीड क्यों होती है, देखो, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन सीट कॉल्ड कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा। प्लूम्यूल का जो सीट होता है वो कोलेप्टाइल, रेडिकल जो होता है उसका सीट होता है कोलियोराइजा। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। स्कूटेलम है जो कैसा होता है, वन लार्ज शील्ड शेप का होता है। देखो, प्लीमूल कवर्ड होता है कोलेप्टाइल से, रेडिकल कवर्ड होता है कोलोराइजा से। ये एंडोस्पर्म है, ये एल्यूरॉन लेयर होता है जो प्रोटीनियस होता है, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पे दिया है बी आर ब्रैकेटेड, के फॉर कैलिस, सी फॉर कोलोरा, पी फॉर पेरियांथ, ए फॉर एंडोसियम गाइनोसियम। ओके, ये सुपीरियर है, इन्फीरियर है, मेल, बाइसेक्सुअल, फीमेल। ओके, ये जो डायग्राम जो दिया वो किसका दिया हुआ है, आप बता सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेसिकेसी। ओके, ये ब्रेसिकेसी का दिया हुआ है। तो सबसे आउटर जो लेयर हो, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं समझा देती हूँ। इसके बाद ये पेरियांथ होता है, और सबसे आउटर लेयर जो होता है कैलिक्स होता है। उसके बाद ये है जो कोरोला होता है, ये जो इसके इनसाइड होता है दैट इज एंडोसियम, और ये है गाइनोसियम, ठीक है, याद रखना। अब हम देखते हैं। तो फैमिली फ़िलहाल हमारी जो है वो न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं, तो इसमें तो नहीं है, बट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, फ़िलहाल इस बुक में जितना दिया हुआ हम वो देख लेंगे। सोलिनेसी फैमिली में देखो, सोलिनेसी फैमिली जो होती है उसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, उसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। यहाँ पे लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट्स होते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद, सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा लालच में मत पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ उतना ही पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। एंड इसमें जो कैलिक्स होता है देखो, वो वॉल्वेट होते हैं, कोरोला भी वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है उनमें। ये एपीपेटलस होते हैं, जब स्टामेन एपीपेटलस जब स्टामेन पेटलस से अटैच हो, राइट। एंड गाइनोशियम जो होते हैं इसके वो स्वोलन वगैरह है, ठीक है। फ्रूट्स जो होते हैं वो बेरी एंड कैप्सूल, सीड्स जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद कर लेना। देखो, ये सब इतना नहीं याद करोगे तो भी जो मैंने पॉइंट्स बताया वही याद करके रखो बस। बाइसेक्सुअल है, फीमेल है, कैलिक्स जो फ्यूज्ड हैं, एंडोसियम एंड कोरोला जो फ्यूज्ड है वो एंड्रीसियम के साथ अटैच हैं, तो एपीपेटलस। एंड जो ओवरी है सुपीरियर है, वो भी 2 है। एग्जाम्पल वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, टोमेटो, ब्रिंजल। देखो, फूड में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिल्ली, मेडिसिन बेलेडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में आएंगे टोबैको, ऑर्नामेंटल एंड ऑर्नामेंटल में पिटुनिया आएगा, ठीक है। बाकी फैमिलीज अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसको भी आपको पढ़ा दूँगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है
anatomy of flowering plant. Okay.